विक्रमगंज की धरती पे माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष चुनाव के दौरान जो मुझे मौका मिला आप लोगों के बीच बोलने के लिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं। रुआ सब ठीक बानी जाना कहे कि ये बात कि दिनारा से काराकाट से जितना हमने के भगवान रूपी जनता रुआ सब आइल बानी जा, ए बार काराकाट दिनारा से मुख्यमंत्री जी के द्वारा अधिकृत प्रत्याशी आलोक सिंह के और महाबली सिंह के रुआ सब विजयी बनाई जाना। चूंकि मुख्यमंत्री जी के समय कम बा, माननीय जी के मुख्यमंत्री जी के और कहीं जाए के बा, साथ में माननीय मंत्री विजय चौधरी जी मंच का अध्यक्षता कर रहे, विजय बिंदा चंद्र वंशी जी, तमाम नेतागण। मुझे कहने के लिए बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2005 के बाद जिस तरह से बिहार में 20 साल में एक कीर्तिमान स्थापित किए, बिहार के विश्वकर्मा, आज भी चुनाव के दौरान मैं जहां जहां जाता हूं तो सबसे पहले चाची से माई से पूछिला कि का हो चाची केकरा के वोट देवे के बा, तो लोग पूछेला कि कौना पार्टी से बाला, हम कहला कि ना बताई, तो हमारा तो वोट देवे का बा बेटा नीतीश के और मोदी जी के हो। ये लोग बोलेला 20 साल के बाद भी आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जे तरह से लोकप्रियता आज भी कायम बा, ओकर एक नाम बा भारत में नीतीश कुमार। एगो नारा चलल बा हमनी के 2025 225 और फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगले वक्ता के रूप में काराकाट के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय महाबली जी से आग्रह करूंगा कि आए और संबोधित करें। इस चुनावी सभा में मंच पर विराजमान हम सबों के नेता, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, मंच पर विराजमान माननीय मंत्री विजय चौधरी जी तथा मंच पर आसीन सभी एनडीए के सम्मानित पदाधिकारीगण, मीडिया के प्रभारी और पत्रकारगण तथा काराकाट दिनारा विधानसभा से आए हुए सभी बुद्धिजीवी, समाजसेवी, नौजवान साथियों, पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, सभी को हम तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी 3 सभाएं करनी है। हम लोग तो आपके बीच में बार बार बिहार सरकार की उपलब्धियों को रखने का काम किया है। अगर माननीय मुख्यमंत्री की उपलब्धियां बिहार में गिनाया जाए तो कम से कम 2 दिन लग जाएगा, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है। इसलिए हम आप लोगों से आग्रह करना चाहेंगे, आज सभी लोग बिहार के 14 करोड़ जनता अमन, चैन, शांति, सद्भाव के साथ आज जीवन व्यतीत कर रही है। इसीलिए आज बिहार की तरक्की हो रही है। इसलिए हम आप लोगों से निवेदन करना चाहेंगे, आप लोगों से आग्रह करना चाहेंगे, जब आदरणीय नीतीश कुमार ने बिहार के सभी जाति, सभी धर्म, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे दलित हो, चाहे महादलित हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, सभी लोगों के हित में उन्होंने काम किया है। ये बिहार का कोई भी जाति, कोई भी धर्म के लोग ये नहीं कह सकते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार ने हमारी उपेक्षा किया है। जब आदरणीय नीतीश कुमार ने सबके लिए काम कर रहे हैं, इसलिए आज बिहार की तरक्की हो रही है। आप लोगों का मान सम्मान देश में बढ़ रहा है। इसलिए आप लोगों से आग्रह करना चाहते हैं, अरे भाई, कल आप लोगों देखिए, आज सड़क हो गया, बिजली हो गई, गली नली, शौचालय, 4 लेन, 6 लेन, पटना में मैरीन ड्राइव,
मेट्रो चल रहा है, कितना बिहार आगे तरक्की कर रहा है। इसलिए हम आप लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि 2005 के पहले वाले बिहार और आज के बिहार, आज माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है कि आज हम लोग दिन हो या रात हो कहीं भी घूमते हैं, लेकिन 2005 के पहले कोई भी व्यक्ति शाम को निकलने से पहले डरता था। इसलिए हम आप लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि हम लोग के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को फिर बिहार बनाइए और फिर एनडीए की सरकार बनाइए। धन्यवाद। धन्यवाद। इस मंच पर मंचासीन है हमारे आदरणीय सिंचाई मंत्री श्री विजय चौधरी से मैं क्षमा चाहूंगा। अब बिहार के विश्वकर्मा और अपने बिहार के भविष्य आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा कि वहां और हम सबों को आशीर्वचन दे। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। एनडीए प्रत्याशी श्री महाबली सिंह जी जदयू विधानसभा क्षेत्र काराकाट जिला रोहतास, आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, एनडीए प्रत्याशी श्री आलोक कुमार सिंह जी, विधानसभा क्षेत्र दिनारा जिला रोहतास श्री बिंदा चंद्रवंशी जी, जिला अध्यक्ष जदयू श्री जगनारायण यादव जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य जदयू डॉक्टर मनीष रंजन जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा, एनडीए घटक दलों के सभी सम्मानित जिला अध्यक्षगण एवं प्रखंड अध्यक्षगण, सभी सम्मानित नेतागण एवं कार्यकर्तागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, यहाँ उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में बहुत अच्छी संख्या में महिलाएं, मैंने सभी बहनों और जो भाइयों हैं यहाँ उपस्थित है, इसके लिए मैं आप सबका नमन करता हूं और सबको बधाई देता हूं। और आप लोगों को तो ध्यान में ही होगा कि हम लोगों का काम शुरू हुआ 24 नवंबर 2005 से, अब 20 साल हो गया। हम लोगों ने काम किया है, केंद्र सरकार भी बहुत मदद कर रही है, लेकिन उसके पहले वाली जो सरकार थी वो सबका क्या हाल था, बहुत बुरा था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी, पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था, अब बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये हम लोगों के पहले वाली जो सरकार है उसका कोई काम नहीं हुआ, अब बेकार वाली बात सब रहा। और उस समय तो कुछ भी काम नहीं होता था और हम लोगों ने सब कुछ किया। आप जानते हैं, हम लोगों को जैसे ही आए तो सभी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण, आपके राज्य में प्रेम भाईचारा एवं शांति का माहौल है। और इसके अलावे क्या हुआ था आप जानते ही हैं कि उन लोगों की सरकार ने क्या किया था। उस समय जो था कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं किया था, हम लोगों ने शुरू किया। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी, अब कोई झगड़ा झंझट नहीं है। अब फिर हिंदू मंदिरों में कुछ गड़बड़ होता था तो उसके लिए फिर हमने
उसको देख करके और आगे कर दिया। पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती है। तो सब के लिए हम लोगों ने काम किया है। और सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया, और उसके लिए जो शुरू में हम लोग कर दिए थे, ये जब बनाए थे तो उसमें जो काम कर रहे थे और नियोजित शिक्षक को कहा था नहीं कि आप ही लोग कर दीजिए, कर दिए। अब बाद में फिर हमको हुआ कि नहीं, इसको कुछ सरकारी भी बना देना चाहिए, पहले से वो 3 लाख के ऊपर हैं, तो हम लोगों ने उसको कर दिया। तो हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,85,000 सरकारी शिक्षकों को बनाया, और उसमें से कुछ लोग आ गए थे, 28,975 उसमें आए थे। फिर हमको लगा कि ये बिहार लोक सेवा आयोग का तो होता है बहुत बड़ा चीज, इसलिए इससे नहीं हम मामूली सा चीज करेंगे, तो उसके लिए उन्हें मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाने का हमने तय किया। और उसके लिए 5 राउंड तय किया, और 3 राउंड में 2,62,000 उसमें आ गए। अब बच गए हैं मात्र 77,000। उसके लिए 2 मौके दे दिए, जो भी संभव होगा वो सब आएंगे। तो ये सब काम हम लोग करते हैं। अब स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए, और उन लोगों के टाइम में क्या था, इलाज के लिए प्रति माह कितना था, 39-39, और हर दिन प्रतिदिन 1 आता था या 2 आता था अपना करने के लिए। हमको बड़ा खराब लगता था कि लोगों को इलाज के लिए तो जिसको जरूरत है वो जाएगा, वो करे। तो इसीलिए हम लोगों को जैसे ही सरकार बनी, वो तो आपको बताया कि 24 नवंबर 2005 को बना, तो उसी लिए हम लोगों ने सब काम कराना शुरू किया, जो 2006 से ही सब तरह से सबके लिए हम लोगों ने काम कर दिया। तो सब तरह से सारा सब कुछ ठीक ढंग से हम लोगों ने करा दिया। उन लोगों के बीच में तो कुछ होता ही नहीं था, तो सारा सब कुछ हम लोगों ने लोगों के लिए कराया। और सर्वप्रथम शिक्षा केंद्र के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया, ये सब काम किया गया। तो उसी के लिए तो हम आपको बता ही दिए, उसको तो बढ़ाए ही हम लोग, और इधर भी बढ़ाए, इस सब से भी ले लिए। तब कुछ सब तरह से काम हम लोगों ने पूरे तौर पर किया है, और उसी तरह से हर तरह से काम करते हैं। और ये सब काम करते हुए आप समझ लीजिए कि पूरे तौर पर 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज है, और उस सबका कितना था जी, 39 था खाली। तो इसीलिए हम लोगों ने आपको बता किया, तो हम लोगों ने पूरा का पूरा बता दिया, अब कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए अब 11,600 मरीज हो गए हैं, और अब किसी को दिक्कत नहीं है, सब जाकर के देखता है। और इसके अलावे जो था मेडिकल कॉलेज बहुत पहले से छौ था। इन लोग की जो सरकार पहले वाली हम लोगों के पहले थी, इन लोगों ने कुछ नहीं किया। तो हम लोगों को लगा कि भाई क्यों नहीं करता है, तो हम लोगों ने बढ़ाना शुरू कर दिया। 12 तो बढ़ा दिए तुरंत, और उसके बाद फिर 27 जिलों में नए मेडिकल बनाए जा रहे हैं। सब हो जाएगा, जो कुछ प्राइवेट वाले का भी है, उसके अलावा सब सरकारी के तौर पर ये पूरा का पूरा हो जाएगा। तो राज्य में सड़कों और पुल पुलियों का निर्माण कराया गया। राज्य में सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में अब जो हम लोगों ने सड़क और पुलवा बना दिए, तो बहुत अच्छा हुआ। सबसे दूर से पटना आने में वो हो गया 6 घंटा। हम 16 से ही काम 16 में कर दिए। अब उसके बाद फिर बढ़ाए हैं, अब हो गया है बहुत दूर से पटना आने में 5 घंटा। तो सबसे दूर वाले क्षेत्र में पटना पहुंचना संभव हुआ। इसे और बेहतर करने का प्रयास सभी जगह के लिए प्रयास जारी है। तो इस सब काम हम लोगों ने किया है।
और उसके बाद 15 में 7 निश्चय के तहत जो काम हुआ सबका सब काम हो गया, चाहे हर घर बिजली हो, हर घर नल का जल हो, हर घर शौचालय हो, तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने, सब तरह से, और इसके अलावे भी और सब काम हुआ। और 2020 में हम लोगों ने 7 निश्चय 2 किया और उसमें भी बहुत सारा काम हो रहा है। अब ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेलीमेडिसिन, बाल हृदय योजना, तेजी से काम चल रहा। तो हर जगह हम लोगों ने पूरे तौर पर लोगों के लिए किया। और ये 2020 के 7 निश्चय 2 के तहत भी हम लोगों ने कर दिया था कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देना शुरू किया। तो उसके चलते जो काम किया गया, 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी हो चुकी, अब वो भी बढ़ रहा है। और 10 लाख रोजगार जो था वो भी बढ़ते बढ़ते अब जानते हैं 40 लाख लोगों का हो गया। तो 10 तो मिलके 20 ना होता जी, अब हो गया है 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार। और जानते हैं हम अगले साल के लिए 5 वर्षों के लिए हम लोगों ने सोच लिया है कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा। तो ये जो नौकरी है और बढ़ेगा, सारे तरह से सब कुछ किया जाएगा। तो हर प्रकार से काम किया है। और जो हम लोगों ने तो शुरू में ही 2006 में ही पंचायती राज संस्था और 2007 में नगर निकायों की बहाली की, और सब में हम तय किए थे कि 50% महिलाएं होंगी। ये सब का सब काम हो गया, चारों तरफ से सब कुछ हुआ। और स्वयं सहायता समूह जो है पूरे देश में, तो हम तो बाहर जो देखते थे कभी तो अच्छा था और महिलाएं रहती थी। और जब हम लोगों की सरकार बनी तो हम कुछ जगह देखने गए तो देखा कि संख्या कम है। तो इसी के लिए हम लोगों ने 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और हमने नाम दिया जीविका। आज जीविका दीदी भी कहते हैं। ये खूब अच्छा हुआ। अब उसकी संख्या हो गई 1 करोड़ 40 लाख। और शहरी क्षेत्र में नहीं था, उसके लिए हम कहते कुछ करो तो नहीं किया। तो 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदियों का हम किया। और जैसे ही शुरू किया है अभी तुरंत हो गया है लगभग 1,85,000 जीविका दीदियां, और इसके अलावे और आगे बनाया जा रहा है। तो काफी बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूह और महिलाएं रहती हैं। तो जो हम तो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को देखने नहीं जाते थे, बहुत अच्छा बात करती थी, बहुत अच्छा थी। तो इस तरह से और भी हम लोगों ने उनके लिए काम किया, सब हो रहा है। तो हर प्रकार से सारा काम हुआ। और आपको बता देते हैं सब शुरू से ही सभी तबकों का विकास हम लोगों ने किया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए काम किया। और मुस्लिम समुदाय जो था ये वो लोग कुछ किए ही नहीं थे, तो हम लोगों ने तो तुरंत कर दिया। मुस्लिम समुदाय के लिए हमने काफी काम किया, मदरसों को सरकारी मान्यता दी और उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया। आई सब पहले वाला रहता था, उनको काम दिया था जी। पहले वाला तब बोगस न था जी, 15 साल रहा है। जानते हैं अब उसको पहले 15 साल में ये उसके साथ उसमें साथ में वो हट गया और अपनी पत्नी को बनवा दिया। तो भला बताइए, हम लोग कभी अपने परिवार के बेटा बेटी को करने लगते हैं? कोई किसी को करते हैं? हम लोग सारे बिहार के, चाहे लड़की हो लड़का हो, सबके लिए काम करवा रहे हैं हम लोग। तो इसलिए जान लीजिए वो सबका कोई काम नहीं करेगा। तो इसी तरह से सब लोगों का एक एक तरह से काम हो। अब इसी सबको देख लीजिए कि हम लोगों ने काफी काम किया है, कुछ नए कदम उठाए हैं आज, जिससे सभी को काफी फायदा हुआ है। अब सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को पहले हम लोगों ने 400 दिया था, अब उसको बढ़ा करके 1,100 कर दिया हर प्रकार से। और दूसरी बात आप जान लीजिए, पूरे बिहार में क्या था, बिजली का कोई स्थिति था? अरे कुछ नहीं था। पटना में 8 घंटा होता था,
तो उसके बाद हम लोगों ने पूरे सरकार को पैसा लगा, चारों तरफ से करने लगे, और उसको करने में जो समय लगता है, तो 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दिया। हम लोगों को पैसा बहुत लगा था तो बहुत थोड़ा सा लोगों को घर में दिए, लेकिन बाद में फिर हमको लगा कि नहीं, हम जब लोगों को दे रहे हैं उनको कोई पैसा नहीं लगना चाहिए। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है, कोई चीज नहीं है, मुफ्त है। और देखिए आप लोगों को और काम हम करेंगे, बिजली तो मुफ्त है, मिलवे करेगा सब दिन के लिए, लेकिन आप लोगों को हम कहेंगे आपके घर के ऊपर सरकार की तरफ से हम ही कुछ बना देंगे, उससे आपको बड़ा अच्छा लगेगा, देखते रहिएगा, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, ये सब काम हम लोग करेंगे। तो एक एक काम सबके लिए करते हैं, सब तरह का काम, अनेक चीज हुआ है। और उसके अलावे हम लोग तो बहुत काम करते ही रहे शुरू से। अब उसके बाद अब केंद्र सरकार भी मदद कर रही है। अब क्या हुआ, जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई केंद्र सरकार के द्वारा। और फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और केंद्र सरकार ने 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजन किया, तो बिहार के लिए भी उन्होंने खेलो इंडिया आयोजन का शुरू कर दिया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में किया, गौरव की बात है। इस तरह से अनेक काम केंद्र सरकार के दुआ। इसीलिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं और जानते हैं वो बिहार के विभिन्न जगहों पर जाते हैं और केंद्र से और मदद करवा रहे हैं। बिहार से भी मदद हो रहा है और केंद्र से भी मदद कर रहे हैं, और जहां भी जाते हैं सब जगह देखते हैं और सबकी बात सुनते हैं। तो इतना ज्यादा काम किया। अब आप जानते हैं हम लोगों ने तो शुरू में किया, अब केंद्र सरकार का मदद हो रहा। अब बिहार तो पहले से बढ़ ही रहा था, अब बिहार बहुत आगे होगा, देश का 4-5 जगह ही बहुत आगे वाला है, उसी तरह से बिहार देश में बहुत आगे बढ़ेगा, यही आपको कहेंगे। इसीलिए आप लोग समझ लीजिए, और जो पहले वाला था सबको बता ही रहे हैं, सब तरह से गड़बड़ करते रहता था, तो उस सब पर ध्यान दीजिएगा। रोहतास जिला का भी देखिए वो लोग क्या किया था। रोहतास जिले में भी 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे, झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया, पहले वाली सरकार ने। अब फिर जब हम लोगों की आई तो आपके रोहतास के लिए भी सब काम किया। अब कानून का राज, और हम लोगों ने यहाँ विकास के सभी काम करा दिए, जिसमें महत्वपूर्ण काम निम्न है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई, महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई, GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई, कर्पूरी ठाकुर छात्रावास एवं 2 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया। और रोहतास जिले में अनेक पुल एवं पथ का निर्माण कराया गया। नासरीगंज से कोइलवर तक नया स्टेट हाईवे का निर्माण कराया गया, नए बाईपास का निर्माण कराया। और दुर्गावती जलाशय योजना का नए सिरे से निर्माण कराया गया। सोन नहरों का जीर्णोद्धार कराया गया। मलई बराज योजना का निर्माण कराया गया है। और रोहतास जिले में तो भाई ये तो हम तो पहले कराए थे, लेकिन यहाँ जो कराए थे पंचायत सरकार भवनों का, तो उसमें जहाँ हुआ था उसके बगल जगह नहीं मिलता था, तो उसको अब कर दिया हम लोगों ने। अब आपके यहाँ तो 199 पंचायत सरकार भवन का निर्माण हुआ था, लेकिन अब बाकी के लिए बचे हुए पंचायत सरकार भवनों का काम तेजी से हो रहा है। अब इसी साल पूरा हो जाएगा। एक एक तरह से हम लोग एक एक काम कर रहे हैं, क्योंकि हम ही लोगों ने किया था, और उसमें वो कोई जहां पर बीच में था उसमें जगह नहीं मिलता था, ये वो तो सब कुछ करा दिया है। और उसके अलावे हम लोग 2024 के दिसंबर में और 2025 के जनवरी या फरवरी में सभी जिले में गए, और जहां कोई दिक्कत है उसको जान रहे थे, पता किए और मीटिंग करते थे और लोगों से भी पूछते थे। सब कुछ करके हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया।
अब रोहतास जिले की 12 योजनाएं शामिल हैं। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। अब पूरे बिहार में 430 था, सारे बिहार में काम हो रहा है। अब यहाँ के लिए जो बात है 12 उसमें भी है, रेलवे से चौरासन मंदिर तक पथ का निर्माण किया जा रहा है और गांव नदी पर पुल का निर्माण किया जा रहा है। 4 बड़े एवं मुख्य पथों का चौड़ीकरण किया जा रहा है और इंद्रपुरी में हाट का निर्माण किया जा रहा है और डेहरी में औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण कराया जा रहा है। कोचस से नए बस स्टैंड का निर्माण किया जा रहा है और नोमा नहर पर पुल का निर्माण किया जा रहा है और अकोढ़ी या अगोला बाईपास का निर्माण किया जा रहा है। अब 12 नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का निर्माण कराया जा रहा है। तो जो कुछ भी हम लोगों ने देखा, जो इसी बार के देखा, 24 से तो शुरू हुए थे दिसंबर पर, अब 25 को देखा, आप क्या भी आए थे और सब लोगों से बात हुई। अब सब जगह के लिए तो एक एक तरह का काम करते हैं, हम लोग भी काम कर रहे हैं। अब केंद्र सरकार का भी सहयोग हो रहा है, तो कितना अच्छा है। अब काराकाट विधानसभा में उम्मीदवार तो हैं श्री महाबली सिंह जी। बैठा 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 भी बैठा। इस इलाके में बहुत काम कराया गया है। काराकाट विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराया गया, जिनमें 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया है, एएनएम स्कूल का निर्माण कराया गया, पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया, जिसमें 3 बड़े पथों का निर्माण कराया गया है। गांव नदी पर पुल का निर्माण किया जा रहा है। इस विधानसभा क्षेत्र में 270 ग्रामीण सड़कों एवं 5 पुलों का निर्माण कराया गया है। इस विधानसभा क्षेत्र में 3 विद्युत उपकेंद्र और 4 कृषि फीडर का निर्माण हुआ है और सिंचाई सुविधाओं का विकास कराया गया है और जिसमें कई झील, तालाब एवं आहर पैन का जीर्णोद्धार कार्य कराया गया। सब कुछ काम कराया गया। और एक बार जानते हैं, इधर तो हम ही लोग काम करा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। आप पहले वाली सरकार क्या करता था वो भी जान लीजिए। 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया था, हम पहले भी आपको बताते, ये भी बता रहे हैं। और अब सरकार की तरफ से सारा काम किया। अब हमारी सरकार बनी है, तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है, सभी के लिए काम हो रहा है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए काम हो रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा, था जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा। देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान है। तो अब तो आपको हम कहेंगे कि यहाँ पर जो काराकाट में आपके जो हैं उम्मीदवार का श्री महाबली सिंह जी यहाँ पर हैं और यहाँ पर तो एक और आ गए हैं, दिनार से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उम्मीदवार श्री आलोक कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सब आए हैं। हम तो आपको अब यही कहेंगे कि देखिए, हम लोग इतना काम किए हैं, केंद्र इतना मदद किया है और आप बड़ी अच्छी संख्या में आए हैं। सबको हम यही कहेंगे कि भाई इनको दीजिएगा ना वोटवा। हाथ उठा के बताइए। ला ला अरे भाई, अब हम लोगों को दोनों को किया, आपने किया, तब फिर एक बार करा दीजिए कि सबके लिए वोट देंगे। बोले ना, हथवा उठावा ना जी। अरे इधर खड़ा है आप, खड़ा होइए। ऊपर वाला भी खड़ा हो रहा, आप क्या नहीं कर रहे, कर रही। तो इसीलिए मैं आपका नमन करता हूं और अब भारी वोट से जिताइएगा। और ये लोग तो अपने क्षेत्र के लिए सब कुछ करेंगे ही, अब पूरे बिहार को विकसित करने का जो हो रहा है काम, उसमें भी साथ रहेंगे। तो इसीलिए इनको आपने कह दिया भारी वोटों को जिताइएगा। तो यही सब करिए।
और जब एक बार हथवा उठा के हमरा बता दो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको नमन करता हूं मैं, और हम अब अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं। अभी कई जगहों पर जाना है, इसलिए खूब वोट दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।